धन्यवाद देता हूँ। जैसे आप हमें मुश्किल हालातों से बचाते हैं खुदा, कैसे उन परेशानियों से बचाते हैं लॉर्ड, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ये आप बता रहे हैं खुदावन कि आप हमारे साथ हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। जब आपको मन लगा खुदावन, आपने एक व्यक्ति को चुन लिया लॉर्ड, और आपने कहा जा मेरे लिए उन 20 लाख लोगों को छुड़ा कर ला, क्योंकि मेरी इच्छा हुई है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनका रोना सुना है, मैंने उनकी तड़प सुनी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि कोई हमारे लिए खुदावन है, जिसके लिए आज भी हम जी रहे हैं। भले हम मिस्र देश में हैं, भले ही हम उन देवताओं के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसने हमें बनाया है। ओ खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप एक व्यक्ति विशेष बनकर आए लॉर्ड, और आपने बताया कि मैं यहोवा गॉड हूँ, और मैं तुझे भेजता हूँ, जा उनके पास, क्योंकि मैंने उनका रोना सुना है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आपने हमारे पास भाई ब्रैनम को भेजा लॉर्ड, क्योंकि आपने कहा अगर मैं एलिया को ना देखूं तो मैं इस पृथ्वी का नाश कर दूंगा, लेकिन खुदावन उस एलिया की आत्मा को आपने देखा है लॉर्ड, और यही वजह है कि आज भी यहाँ पर अनुग्रह है। आज भी प्रॉब्लम दिख रही है, परेशानियां दिख रही है, लेकिन अनुग्रह यहाँ मौजूद है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आप बताना चाहते हैं उस चिन्ह के जरिए कि वो एलिया की आत्मा यहाँ मौजूद है। प्रभु जी आप आइए लॉर्ड, हमसे बातचीत करिए खुदावन, आप ही उन चीजों को खोलिए, आप ही उस द्वार को खोलिए लॉर्ड, क्योंकि हम द्वार को खोल नहीं सकते, हम अपने आप से अपने हृदय को खोल नहीं सकते खुदा। हम चाहते हैं खोलना, हम अपने आप को समर्पित करना चाहते, लेकिन कर नहीं सकते लॉर्ड। हम चाहते कि आप ही आए खुदा, और आप ही हमारे हृदय को खोले लॉर्ड। खुदावन हमारे लिए आप ही आए खुदावन, क्योंकि आपने ही हमारे लिए बलिदान दिया लॉर्ड, और आपने कहा कि मैंने जब लहू बहा दिया वो सामर्थ्य यहीं पर है, यानी एक देह का छुटकारा हो चुका है लॉर्ड। समय आ गया कि आप हमारे अंदर आए प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें। एक मौका मिला खुदावन, जब मूसा जा रहा है तो उसे पता नहीं कि वो पहलौठों को बचाने जा रहा है, लेकिन उसने अपने ही बच्चों का खतना नहीं किया था लॉर्ड। खुदावन वो मारने वाला दूत मूसा को मारने जा रहा था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ एक पत्नी थी खुदावन, एक सिपोरा नाम की व्यक्ति थी खुदावन, जिसे आपने प्रकाशन खोला। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि उसने उस चक्कू से, उस पत्थर की धार से उस लहू को बहा दिया लॉर्ड, अपने पति के लिए। और प्रभु जी उस पति के लिए उस लहू को जैसे ही बहाया वो मारने वाला दूत शांत हो गया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज कार्य एक दुल्हन का चालू हो गया है। उस समय सिपोरा ने कार्य किया, अब बारी है कि आज की इस सिपोरा को कि ये उस कार्य में आगे बढ़ सके, क्योंकि इसे भी वो प्रकाशन मिलने जा रहा है। प्रभु जी आप रहम करें कि हम देख सके कि कैसे घटनाएं हमारे बीच में घट जा रही है, और हम उस घटना का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्योंकि आज स्त्रियां हैं जिनको, जो स्त्रियां ही हैं जो उस पुरुष को खड़ा कर रही है लॉर्ड। एक कलीसिया ही है जो कलीसिया में उस व्यक्ति को खड़ा कर रही है और कह रही कि यही मेरा प्रभु है। लेकिन एक और स्त्री है लॉर्ड जिसे आपने चुना है खुदावन, और वो कहती है आपके अलावा मेरा कोई और है ही नहीं। जिसने मुझे बनाया, मेरे लोगों को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। खुदावन एक ऐसी स्त्री को आप बाइबल से प्रदर्शित करते हुए प्रभु आप रहम करें कि हम देख सके आज की दुल्हन को, आज की इस कलीसिया को जिसे आप खड़ा कर रहे हैं। प्रभु रहम करें, आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप उनका भरपूरी से इस्तेमाल करें। और उन कलीसियाओं में जब आप खुदावन उन्हें लेकर गए तो उनके जरिए उन चीजों को खोलकर हमें दिखाया खुदावन, क्योंकि कैसे वो दरवाजों से दरवाजे निकल के इस अंतिम दिन में आ चुकी है ये दुल्हन, बस उसे उस प्रगटीकरण को देखना है। प्रभु आप रहम करें, मैं आपके हाथों में हर एक लोगों को सौंपता हूँ खुदावन। जितने भी आए हैं वो आशीष पाने पाए, जितने नहीं आ पाए खुदा
आप उनके पास वो आशीष भेजे लो, वो अनुग्रह भेजे खुदावन। प्रभु रहम करे, मैं आपसे रहम मांगता हूँ। कोई बीमार है, कोई हताश निराश है, प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ पर है उन्हें चंगाई देने के लिए, उनकी निराशा को दूर करने के लिए। प्रभु बस हमें विश्वास करना है, उस विश्वास में हम आपके पास आते हैं। प्रभु आप रहम करें। हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आइए गीत गाएंगे। 11 नंबर। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार,
हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक विश्वासी बस वो जय जय करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और खुदावन उसकी रास्तों को आसान करता चला जाता है। केवल वो कह रहा है कि बस तुम मेरा जय जयकार करो और तुम आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जब तुम एक कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे लिए मैं 10 कदम बढ़ाता हूं। हालेलुया। खुदा का बहुत धन्यवाद है मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो खुदावन आज भी यहाँ मौजूद है। वहां पर वो नर्तन धार लिए अवतार आ रहा है, यानी प्रकाशित 10 में वो एक न्यायाधीश बनकर आ रहा है, लेकिन हमारे लिए एक छुटकारा लेकर आ रहा है। हालेलुया। एक प्रेरणा से भरकर आ रहा है कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। वो मृत्यु बंधन से वो जीत कर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अक्षय जीवन देने आ रहा है। यानी एक जीत है जो हमारी है मेरे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा हर एक रोग से, हर एक पीड़ा से मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। बस तुम क्या करो, तुम जय जयकार करते रहो, खुदा का जय जयकार करते रहो और देखो कैसे खुदा का कार्य यहाँ पर दिखाई देता है। आमीन, हालेलुया। आइए और लिव लिव गाते हुए भाई को समय दे। आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, फिर एक बार प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित अपने भवन में पहुंचाया। यस लॉर्ड। रास्ते में परिस्थिति में आपने अगुवाई करी प्रभु जी, आपने खुदावन दुर्घटनाओं से बचाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप अपने दूत को खुदावन अपने लोगों के, अपने बच्चों के बीच में मौजूद रखते हैं, ताकि उन्हें किसी चीज की तकलीफ न होने पाए। ये सच है प्रभु यीशु मसीह, जैसा दाऊद कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों उसके दूत छावनी किए। प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता, आज फिर एक बार आप आए और हमसे बातें करें। विश्वास करते हैं आप यहाँ मौजूद है। और ये एटमॉस्फेयर को आपने खुद तैयार किया है लॉर्ड। तो प्रभु चाहते हैं कि कोई भी दुष्ट शैतान की चाल यहाँ प्रवेश न करने पाए। आपका पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है, आपकी भरपूरी यहाँ पाई जाए, वचन की परिपूर्णता यहाँ दिखाई दे, वो प्रकाशन यहाँ पर उतरे खुदा, जिसके इंतजारी में हम यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आप स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए, हमारी समझ को खोले, दिमाग को खोले प्रभु जी, अपने वचन के चौगिर्द हमें लिए चले। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद देते। इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें और बहुत से अपने वचन को बोलें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जब हम खड़े बाइबल निकालें।
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 वचन से पढ़ रहा हूँ। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले वो कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, ये करेक्शन है यहाँ पे इंग्लिश में, तो जिसमें लिखा हुआ है कि तेरे पास कुछ सामर्थ है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सवालों को तेरे सामने तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसे कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय 10 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। सच। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आइए अपने सर को झुकाएं। तो यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और रहम करें प्रभु जी। स्वयं इस वचन की आशीष के नीचे हम उस रिवलेशन को जो आप देने जा रहे हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पकड़ पाए और समझ पाए और ग्रहण कर पाए और उसकी आशीष को बहुत ऐसे अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका पवित्र आत्मा स्वयं यहाँ मौजूद हो और वही हमसे बातें करे, वही हमसे बोले। खुदावन, आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। आप इस्तेमाल करें, हर एक कमजोरी, कमी घटी को दूर करें, अपने वचन की परिपूर्णता के तहत यहाँ हमसे बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदा ने मौका दिया हम उनके वचन में आ सके और इस कलीसियाई कालों के अध्ययन में हम आगे बढ़ सके। बहुत ही अद्भुत समय है ये जो खुदावन मुझे और आपको दे रहा है कि वो थोड़ा सा और डिले कर रहा है ताकि हम इन चीज़ों को जान सके जो कुछ हमारे लिए आज के युग में रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जानते हैं जैसे हर कलीसिया काल के पीरियड पर एक दूत आया और उस दूत के द्वारा खुदावन ने एक एंजेलिक मैसेज दिया वहाँ पर। और जब वो मैसेज हुआ तो कई लोग जो थे इकट्ठे हुए और उस दूत के नीचे बचाए गए।
लेकिन एक समय ऐसा आया जब दूत को खुदावन ने सीन पर से हटाया, उसे अपने पास बुला लिया। देन आफ्टर क्या हुआ, उस दूत के नाम पर उन्होंने एक डिनोमिनेशन बना लिया। क्या यह हर कलीसिया काल में हुआ? Yes. अच्छा, क्या ये आज भी हो रहा है? Yes. एक ब्रदर ब्रैनम के नाम की भी डिनोमिनेशन बन गई। उनका नाम लेके लोग गर्जन की डॉक्ट्रिन चला रहे हैं, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ सेकंड कमिंग वाली मिनिस्ट्री चला रहा है। सही बात है, एक गलत तरीके से वो उन चीजों को पेश कर रहे हैं जिसके तहत गड़बड़ियां आ रही है। आपको पता है आज सबसे ज्यादा गड़बड़ी, जैसे ब्रदर ब्रैनम ने बताया, क्रिश्चियनिटी में ही है। सच है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्या ही कहें, जो वचन में कहीं पाई नहीं जाती है, और वो चीज जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, वो कर रहे हैं जिसके खुदा ने मना किया। लेकिन धन्यवाद हो, ब्राइड एक ऐसा कैरेक्टर है और एक ऐसे विश्वासी को रिप्रेजेंट करती है कि जो केवल वही करती है जो खुदा का कलाम कहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु का वचन कहता है, जो स्पोकन वर्ड कहता है, इवन उसके लिए स्पोकन वर्ड से बड़ा कुछ नहीं है। स्पोकन वर्ड यानी मुंह से बोला वो वचन ही मूल बीज है। हालेलुया। जब खुदा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, लेकिन उजियाला हो इससे पहले किसी को बिलीव करना पड़ेगा कि उजियाला होगा, और वो फर्स्ट पर्सन खुदा थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा के एट्रीब्यूट होने के कारण, उसके वंश होने के कारण, इवन राजसी वंश होने के कारण मैं और आप खुदा के विचारों में थे। तो जब पहले स्टेज पर प्रभु ने बिलीव किया, विश्वास किया, मैं और आप उसके अंदर से उस बात पर, उस विश्वास पर हामी भर रहे थे। हालेलुया। तो मैं और आप वो झुंड थे, एक विश्वासी वो झुंड था जो उनके विचारों में था कि जब खुदा ने कहा कि उजियाला हो तो अंदर से आवाज आई आमीन। ये केवल खुदा ही की आवाज नहीं थी, उसके अंदर कुछ और थे जो उस बात पर हामी भर रहे थे, सच है। और उजियाला हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बताया कि यदि तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे कि टल जा, और मन में संदेह ना करे, तो वो बात हो जाएगी। आमीन। आप है वचन के साथ, ये बात हो जाएगी। यीशु मसीह ने बोला ये चीज, क्यों? क्योंकि ये प्रभु वही थे जिन्होंने पहले स्टेज पर उजियाला हो बोला और विश्वास किया, तब उजियाला हुआ। और यही एक चीज है जो इन्हें खुदा बनाती है, कि जो कुछ ये बोलते हैं उस पर विश्वास करते हैं कि होगा। ये बगैर हुए वापस नहीं आएगा। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। अगर मैंने बोल दिया कि मैं अब्राहम के वंश को आशीष दूंगा, तो वो बात होगी। आमीन। क्योंकि हालेलुया। उसे बोला गया और फिर उस पर विश्वास किया गया। आमीन। आमीन। भाई मैं और आप क्या ही विश्वास करें, खुदा ने विश्वास किया। खुदा ने हर एक चीज को पुख्ता किया, हर एक चीज को अपने वचन के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि उनका कार्य केवल और केवल वचन से जुड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कहा मैं वही करता हूं जो मेरे विषय में लिखा है। आमीन। बोला यीशु मसीह ने आमीन। कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, आप है वचन के साथ, आमीन। लेकिन तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देती है। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है। तुम मूसा मूसा करते हो, लेकिन मूसा मेरे विषय में कह रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम कहते हो अब्राहम के बच्चे, लेकिन अब्राहम मेरे दिन देखने की लालसा मगन था और उसने देखा और आनंद किया। आमीन। आमीन। उसने एंजॉय किया, कह रहे मेरे दिन को देखकर। ये वो खुदावन, ये प्रभु थे जिन्होंने पहले स्टेज पर बिलीव किया, और उनके अंदर से एक आमीन की जो आवाज आई ना, वो और भी जो उसके बीज में, उसके वंश में, उसके सोल में जो पाए जाते थे, हालेलुया, हालेलुया। ये उनका भी विश्वास था। लेकिन पहले स्टेज पर
जो विश्वास किया वो खुदा ने। और आमेन। इसीलिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज हाँ भाई ये हमारा विश्वास काम नहीं आएगा रैप्चर के लिए, रैप्चर के चाहिए खुदा का विश्वास आमेन। जो उसने अपने नबी के मार्फत होते हुए मुझ पर और आप पर उंडेला। हालेलुया। हालेलुया। तमाम किताब जो दी गई, इससे पहले यीशु मसीह आए, जो किताबें दी गई, जरूरी था कि उन किताबों पर, उन नबियों पर विश्वास किया जाए, तब जाके यीशु मसीह को पहचानेंगे। जिन्होंने विश्वास किया कि योएल नबी ने जो बात कही वो सत्य है, उन्होंने मसीह को पहचाना। जिन्होंने विश्वास किया कि यशायाह जो कह रहा है वो सत्य है, उन्होंने मसीह को पहचाना। आमेन। आप है वचन के साथ, आमेन। उनके जीवनों में वचन पूरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो आप देखें कि फिलाडेल्फिया कलीसिया काल जब शुरू हो रही है, मैं चाहूंगा, मैं पिछली दफा कुछ चीजें, मेजर चीजें बताई मैंने जब सब थे नहीं, तो आज फिर एक बार मैं इसे थोड़ा पढ़ना चाहूंगा लोगों के सामने। पढ़िए भैया 7 वचन से। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है हम्म, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ हाँ, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता जी जी, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल देख रखा मैंने है, तेरे सामने एक द्वार खोल दिया है, एक आशीष का द्वार खोल दिया है। Amen. तुझे जो चाहिए वो ले ले। Amen. What do you want? तू क्या चाहती है? तो बोल, तो मैं तेरे लिए आधा राज्य दे दूंगा। Amen. Amen. मैंने द्वार खोल दिया तेरे लिए। Thank you, Lord. प्रभु ये कौन सा द्वार खोला है? हृदय का अपनी। Hallelujah. ये मैंने किसी मॉल का या किसी सुपर मार्केट का द्वार खोला या नहीं है, उसमें मत जाइए। मैंने हृदय का द्वार खोला है, Amen. Hallelujah. जहां से हर एक जरूरत तुम्हारी पूरी हो जाएगी। Amen. Thank you, Lord. प्रभु ने जोर से लाया, मैंने द्वार खोल दिया है। समझ रहे हो? मैंने द्वार खोल दिया तुम्हारे लिए। तो कोई बाल्टी लेके, कोई टोकरी लेके, कोई झोला लेके किसी दुकान में कहीं, कोई कहीं भागा, लेकिन जो विश्वासी था वो भागा प्रभु के पास। Amen. ये द्वार खोल दिया है, में कोई भेद है Amen. Amen. और वो भेद उसके अंदर है। Hallelujah. तो मुझे उस भेद को देखने जाना है। Amen. तो जब वो गया उस भेद को देखने, तो द्वार सुपरमार्केट का या मॉल का या कहीं का खुला हो या ना हो, उसके हृदय का खुला था। Amen. आमेन। जहां पर उस विश्वासी को अपनी हर एक जरूरतें पूरी होती दिखाई दी। सच है भाई. उन्होंने कहा ये है मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस, Amen. जहां पर मैं कभी अपना ठिकाना ढूंढूं। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़िए। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, किसी की मजाल नहीं है। और आगे, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, हाँ, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन ये किया है। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग ट्रांसलेशन हो गया। अगर इंग्लिश में आप इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहां पर एक्यूरेट लिखा है, क्योंकि अगर आप इसे ऐसा पढ़ें तो समझ में ये आता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है बेटा, फिर भी तूने ये काम किया। ऐसा नहीं बोल रहा है खुदावन। खुदा 3 चीजों का डेफिनेशन दे रहा है कि ये 3 चीजें तेरे पास है। पहली चीज, तेरे पास कुछ सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। पहली चीज क्या? तेरे पास कुछ सामर्थ है। सामर्थ। और दूसरी चीज वचन। क्या है? पढ़िए भैया। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन फिर भी, इंग्लिश में फिर भी लिखा है, और लिखा है एंड यू ओबेड माय वर्ड, ऐसा लिखा है इंग्लिश में। हालेलुया। हालेलुया। तूने मेरे वचन का पालन किया है। आमीन। ये सेकंड चीज थी। और तीसरी, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इन 3 चीजों की पकड़ तेरे पास थी। हालेलुया। हालेलुया। ये वो बात नहीं कि तेरे पास इतनी सी सामर्थ थी और तो भी तूने, ये तो प्रभु पे एहसान ही हो गया।
प्रभु कह रहे हैं बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने, थोड़ी सी सामर्थ्य थी उसमें भी आपने मेरे वचन को थामा और मेरे नाम को नाम का इनकार नहीं किया। बात ये नहीं है, हिंदी की ट्रांसलेशन हमें कहीं और ले जा रही है, लेकिन एक्चुअल यहाँ पर कहानी ये चल रही है कि तेरे पास कुछ सामर्थ है और तूने मेरे वचन को थामे रखा है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। ये आगे नबी बताएंगे आपको, ये आप सोचेंगे मैं अपनी दिमागी कसरत बता रहा हूं, नहीं, भाई ब्रह्म आपको इसको क्लियर आउट करेंगे कि 3 चीजों का जिक्र वहां किया जाए। आप है वचन के साथ? आमीन। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। और आगे, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। हाँ, शैतान के सभा वाले जी, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते जो हैं। अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो अपने आप को एंड टाइम बिलीवर्स कहते हैं, जो अपने आप को ब्रह्माइट्स कहते हैं, पर है नहीं, मैं उनको तेरे सामने उनका पर्दाफाश कर दूंगा। आप है वचन के साथ? मैं बता रहा हूं, हनानिया सफीरा जैसे लोग, ब्रदर ब्रैनम बोला, इस मैसेज में चल नहीं पाएंगे, मैसेज उगल देगा उन्हें, मैसेज उगल देगा। इसीलिए अपने आप को एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स कहने से पहले जांचे और परखे कि वाकई में मैं हूं क्या, या फिर कह रहा हूं बस। जैसे वहां पे लोग सोचे नहीं, बस बोल दिए कि मैं अब्राहम का बेटा हूं, मैं इजरायली हूं, मैं यहूदी हूं। पौलुस आया और पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आया तो उसने हरेक उस चिल्लाने वाले को और बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया कि हरेक इजरायली जो अपने आप को इजरायली कहता है वो है नहीं, सच है, हरेक अब्राहम का जो अपने आप को कहता है वो है नहीं, सच है। लेकिन खुदा ने कहा इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। हालेलुया। नॉट स्माइल। आमीन, सच है। आप है वचन के साथ? आमीन। या कतूरा के और भी जो बच्चे थे उससे वंश नहीं कहला रहा, ये एक राजसीय वंश जो था इसहाक, उसी से तेरा वंश कहलाएगा। आमीन, आमीन। एक प्रतिज्ञा किया हुआ वारिस जिसके साथ एक खतना जुड़ा, क्योंकि जब इस्माइल आया बगैर खतने में आया। आमीन। इस्माइल की पैदाइश के बाद खतने का रेवलेशन आया और खतना होने के बाद इसहाक आया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खतना क्या थी? प्रतिज्ञा, चिन्ह, प्रतिज्ञा का चिन्ह, और ये प्रतिज्ञा का वारिस इसहाक था। हालेलुया। हालेलुया। एक वायदे की हुई संतान। आप है वचन के साथ? आमीन। ये वो बेटा था जिसके साथ प्रभु जुड़ा। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। खुदा कह रहे हैं मैं उनका पर्दाफाश कर दूंगा। और आगे, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, ठीक है, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे जी जी, और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैंने तुझसे प्रेम रखा है। और आगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, जी जी, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ये एक संदेश एक सच्चे विश्वासियों के लिए, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बस 5 मिनट और, हालेलुया। बस 2 मिनट और, आमीन, बस 1 मिनट आमीन, और। आमीन। ग्लोरी। टाइम शैल बी नो मोर। अब और समय रहेगा नहीं, सच है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। ये एक संदेशा छोड़ के जा रहे हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया काल में कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। और ये संदेशा केवल फिलाडेल्फिया के लिए, मेरे और आपके लिए आज, कि खुदा कह रहा है बेटा मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मेरी बेटी मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। वो आ चुके हैं, आई बिलीव वो आ चुके हैं 28 फरवरी 1963 को। लेकिन एक और आमद का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, जिस आमद में वो अपनी दुल्हन को यहाँ से लेके जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो चुने हुए हैं उनको इकट्ठा करके उस रैप्चर की अवस्था तक पहुंचाते हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। मान लो रैप्चर कह रहा है, ये रैप्चर एक व्यक्ति है। आमीन। ये रैप्चर के शब्द है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये शीघ्र ही आने वाला हूं, तो ये तो वो खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अपना वाक्य दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? आमीन। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में खंभा बनाऊंगा, हाँ जी। और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है जी, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। खुदा उनका नाम बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। आइए हम थोड़ा अब इसमें आगे बढ़े। फिलाडेल्फिया में किसी दफा हमने इसकी कुछ व्याख्या को जाना, और क्या कुछ फिलाडेल्फिया में है आपने पढ़ी रखा है। वहां पर एक बैकंकस करके एक पूजा होती थी मूर्ति की, और उसकी जो गहन पुजारिन थी जिसको कहते थे बेंकाटे। सही बात है। तो ये फिर एक बात निम्रोद और सेमेरामिस का जो क्या कहते हैं, वो जो चलन था उपासना का, जैसे उस माँ और बेटे का, आमीन, वही उसका पति और वो पत्नी, वो दोनों फिर एक बार आ गए फिलाडेल्फिया में एक अलग नाम के साथ। आमीन। और वहां के सिक्कों में भी एक तरफ वो क्या नाम है, बैकस का रहता था, और देखिए जो बताता है यहाँ पर कि सिक्कों की गणना ही बताती थी कि शहर का देवता बैकस था, और बैकस, नाइनस या निम्रोद सब एक ही नाम था। और वो था वो जिसके लिए विलाप किया जाता था, उसके लिए रोया जाता था उस मूर्ति के लिए। लेकिन इब्राहिम बताते जबकि हम में से ज्यादातर उसे ये जानते हैं कि वो अय्याशी और नशेबाजी से संबंधित, आमीन, उस संबंध में मैं और आप उसे जानते हैं। लेकिन कई है जो उसके लिए रो रहे हैं। किसके लिए? एक अय्याश के लिए, एक नशेबाजी से जो धुत है उसके लिए। चक्कर पता ये है, चक्कर आज दुनिया में लोगों ने उन लोगों को अपना आधार बना लिया है। तभी आपको याद है पिछला मैसेज जो हमने अभी खत्म किया, अपनी समझ का सहारा ना लेना। बस ब्रदर ने साफ साफ क्लियर किया कि भाई तुम्हें जरूरत है कि तुम खुदा के वचन का सहारा लो या उस पर टिको, आमीन, ना ही किसी और की समझ पर। अपनी समझ पर तो चलो बाइबल ने मना ही कर दिया, अब किसी और की समझ पर भी नहीं टिकना। मतलब आज लोग किसी और की समझ पर टिक रहे हैं, बजाय उसकी बैकग्राउंड जाने, बजाय उसकी भूमिका जाने कि वो कर क्या रहा है, उसकी समझ पर भैया जो कहे ये इसके मुंह से फूल झड़ते हैं। आप है वचन के साथ। आमीन। जब ये लाल कलर की वो लाल कलर बोलो सफेद कलर की जो पोशाक पहन के आते हैं, समझ रहे हैं, और जो बोलते हैं वो अद्भुत होता है। भाई अगर वो बाइबल से ना बोले तो भी अद्भुत है। चक्कर है ये। क्या हुआ फिर?
आप उसकी समझ पर टिक गए, जिसके लिए बाइबल मना कर रही है। आपने ना तो वचन का सहारा लिया, समझ रहे हो, ना ही वचन को समझाने वाले पवित्र आत्मा का सहारा लिया। आपने सहारा किसका लिया? उसका जो बड़ा पवित्र दिखाई देता है पर है नहीं। आमीन। बल्कि उसे अय्याशी और नशेबाजी से धुत, उस संबंध में मैं और आप उसके विषय में जानते हैं। सच बात है। और आप देखिए, ये फिर से यही, जैसे वो मरियम वाला रोमी धर्म आ गया, लेकिन हम केवल रोम के विषय में ही नहीं सोच रहे हैं। नहीं, केवल बड़ी वेश्या ही नहीं है, निश्चय ही नहीं, क्योंकि वह अपने विचार के कारण अब मां बन चुकी है और उसकी पुत्रियां अब उसे गढ़े जाने वाले कारखानों के सिक्के हैं। वहां सिक्के की एक और उन्होंने यीशु की उपासना करी और दूसरी ओर पुजारिन या भविष्यक्तिनी वो है। आप है वचन के साथ? तो उस सिक्के में जो बैकस है और बैकांटे है, उन दोनों को वो यीशु और उसकी पुजारिन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए विलाप करते हैं। जबकि बाइबल साफ साफ बताती है, तुम किससे मेरी उपमा दोगे या किस के समान मुझे मिलान करोगे या किससे मेरा नाम उसके साथ दिखाओगे। आप है वचन के साथ कि हम एक समान ठहरे? बिल्कुल भी नहीं। आप खुदा को किसी मूर्ति के साथ एक नहीं कर सकते। आप प्रभु को किसी भी अन्य देवी देवताओं के साथ या किसी मनुष्य के साथ इवन एक नहीं कर सकते कभी। उनका एक अलग लेवल है। हालेलुया, हालेलुया। याद है सुलेमान ने क्या कहा था? जब मंदिर बनाया उसने दुआ करी प्रभु से, इस घमंड से नहीं कि प्रभु मैंने मंदिर बना दिया, अब आप आए यहां रहे। वो घुटनों पर गया और कहता है, प्रभु मुझे मालूम है आप स्वर्ग में नहीं समाते, आमीन। तो मेरे इस छोटे से हाथ के बनाए मंदिर में कहां आएंगे? ये तो भी आपके नाम से बना है। हालेलुया। जो कोई इसकी ओर देख के प्रार्थना करे, आमीन, आमीन। आप स्वर्ग से सुनना, हालेलुया, स्वर्ग से सुनना। ये सुलेमान ने बोला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये काल की थोड़ी सी रिकैप थी। और देखिए, और इस काल की अवधि 1750 से तकरीबन 1906 तक चला, लगभग 156 साल। आमीन। और ये काल उस नगर के नाम के कारण कहलाया भाईचारे के प्रेम का युग, क्योंकि फिलडेल्फिया का अर्थ होता है भाइयों का प्रेम। आमीन, आमीन। अब आते हैं इस युग के संदेश वाहक पर। अब यहां से मैं थोड़ा सा प्रचार करूंगा आपके बीच में। तो यहाँ पर कह रहे हैं भाई ब्रह्म, इस युग का संदेश वाहक बिना किसी शक के जॉन वेस्ली था। आमीन। आप है वचन के साथ? जॉन वेस्ली का जन्म 17 जून 1703 को एपवर्थ में हुआ था और वो सैमुअल वेस्ली और सुजैना वेस्ली के 19 बच्चों में से एक था। उसका पिता चर्च ऑफ इंग्लैंड में एक पादरी था, परंतु इस बात की संभावना कहीं ज्यादा है कि जॉन के मन की धार्मिक गति उसकी मां की उल्लेखनीय जिंदगी पर अपने पिता के धर्म ज्ञान से कहीं अधिक आधारित थी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये एक क्या कहते हैं, एक सही फैमिली अगर जो वचन में है और हर चीज वचन के अकॉर्डिंग कर रही है, ये बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि उसका दुगना उसके बच्चे करेंगे। आमीन। आपको याद है, यहाँ तो 2 बच्चे नहीं समझते, लेकिन वो सुजैना वेस्ली जो थी, जॉन वेस्ली की मम्मी, 19 बच्चों को संभाल रही है। आप है वचन के साथ? सैमुअल वेस्ली आप जानते हैं प्रचार के काम से कभी कभी बाहर भी रहते थे, तो उस बीच भी वो घर में अपने बच्चों को सबको इकट्ठा करके ऑल्टर लगाती है
याद है हमने मूवी में एक छोटी सी क्लिप में देखा था, आप वचन का जॉन वेस्ली की जो जीवनी पर आधारित एक बायोपिक थी। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो, और किस तरीके से खुदावन उनके साथ था, उस पूरे घराने के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज है। तो उसका जो उसके धार्मिकता की जो गति थी वो इन दोनों से काफी आगे अधिक आधारित थी। जॉन एक उत्कृष्ट अध्ययन करता था। ये तब हुआ था जबकि वो ऑक्सफोर्ड में था कि वह और चार्ल्स एक ऐसे झुंड का हिस्सा बन गए जो सत्य के अनुभवात्मक जीवन शैली पर आधारित आत्मिक अभ्यासों में उपासना किया करते थे। जो क्या नाम है, चार्ल्स वेस्ली जो उसका भाई, आमेन, जॉन वेस्ली का, ये दोनों एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी एक जो आध्यात्मिक चीजों को सिखाती थी उसका हिस्सा बने, और उसकी आत्मिक अभ्यासों की उपासना किया करते थे, ना कि शिक्षाओं को अपना मानक बनाने के। उन्होंने कामों के आत्मिक मार्गदर्शक बना लिए थे, जैसे कि गरीबों को दान करना, बीमारों को कैदियों से जाकर मुलाकातें करना। उनका यह आधार था कि उन लोगों के पास जाया जाए जिनके पास ये पादरी गण पहुंच नहीं पाता। आप वचन हम उनके पास पहुंचे और उन्हें प्रभु का वचन सुनाए, ना कि अपनी अच्छाइयां या अपना ज्ञान फेंके। नहीं, प्रभु क्या कहते हैं आज की युग में, प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया। भाई रे भाई, मुझे याद आता है एक दिन एक कैदी को ले जाया जा रहा था, समझ रहे हैं, कि अब उसकी फांसी की सजा हो गई है या मौत की सजा हो गई, चाहे जिस भी तरीके से उसको मौत दी जाए। वो बैठा हुआ है, सिपाही उसे ले जाने के तैयार है। उस भी जॉन वेस्ली आता है, उसके बग्घी में बैठ जाता है कैदी के, और उसको यूं कंधे पर उसके हाथ रखता है। अब वो कैदी यूं एकदम बैठा हुआ है, उदास और एंगर जो मिक्स होके जो एकदम खुन्नस में जो बैठते नहीं क्या, वैसा बैठा हुआ एकदम। उस बीच अगर कोई आ जाए तो वो उसको तो वही ऊपर से नीचे तक सुधार देगा, लेकिन जॉन वेस्ली वो नहीं देख रहा। जॉन वेस्ली देख रहा है इसे प्रभु की जरूरत है। आमीन, आमीन। जॉन वेस्ली गया, यूं हाथ रखा और कहता है, भाई तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या हुआ? तो पता है यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया। आप है वचन के साथ? आमीन। यीशु मसीह तुम्हारे गुनाहों के लिए मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। और तुम अभी बच सकते हो अगर मन फिराओ तो। कैसे बच सकता हूं मैं? मेरा तो लग गई है मेरी, अभी वो क्या कहते हैं, लिख दिया है मजिस्ट्रेट ने कि इसको जो कैदे बामुशक्कत जो भी बोलते हैं, इतने इतने उसके तहत, धारा के तहत इसको मौत की सजा दे दी गई या उम्र कैद की सजा दे दी गई, जो भी। जॉन वेस्ली क्या बच सकते हो? कैसे बचे? अब कोई बचने का रास्ता नहीं, बिल्कुल है। आमीन। अब उन्होंने बताया ये जो तुम जेल में जा रहे हो, कैदी होने के लिए जा रहे हो या मरने के लिए जा रहे हो, यही जीवन नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मैं नहीं बचूंगा, इसके बाद के जीवन में वो तुम्हें उद्धार देगा। हालेलुया। तुम प्रभु के साथ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, दिखाई दोगे एक महिमामय युक्त जीवन के तहत। क्या तुम विश्वास करते हो कि वो प्रभु जिंदा है? क्या तुम विश्वास करते हो कि वो तुम्हारे लिए मारा गया? ये तमाम चीजें जॉन वेस्ली जब उसे बताता गया, वो भाई विश्वास में इतना आ गया कि वो जो एंगर में बैठा था वो अब रोने लग रहा है। हालेलुया। सच बात है, ये मैं था जिसके गुनाहों का बोझ उसने कलवरी पर उठाया। आमेन, हालेलुया। उसके आंख आंसू से भर गए। जॉन वेस्ली और उसका भाई ये कर रहे हैं, वो उन लोगों के पास जा रहे हैं जिसके पास कोई पादरी जाने के लिए सोचे या जाए ना। क्योंकि आप जानते हैं इंग्लैंड में वहां पर किस तरीके से जो चीजें चलती थी, रोमन कैथोलिक का साम्राज्य बढ़ चुका था और वो तमाम लोग एक झूठी शिक्षा के तहत
वहां पर काम चल रहा था, लेकिन चर्च के नीचे या बाहर में जॉन वेस्ली का चर्च लगता था। समझ रहे हो? और जॉन वेस्ली उस चर्च के तहत लोगों को बताता था, खुदा के वचन से अवगत कराता था, और खुदा क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो बताता था। वो ये नहीं बताता था कि तुम देखो वो चर्च छोड़ के यहाँ आओ, वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि प्रभु क्या चाहता है तुमसे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है कि तुम करो। आमीन। तो लोगों को जब वचन समझ में आने लगा, उन्होंने उस कैथोलिक समाज के उस क्या कहते हैं झुंड से, उस कैद से वो निकले। और क्या अब हमें एसी पंखा नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए जॉन वेस्ली। आमेन। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमेन। ये क्या कहता है? क्योंकि ये जो कह रहा है वो वचन के आधार पर है। आमेन। हमें चाहिए वचन। इस मनसा से वो निकले। आमीन। आमेन। अब देखिए क्या कर रहे हैं ये दोनों भाई। तो बीमारों व कैदियों से जाकर मुलाकातें करना, इसी कारण वो पुकारे जाते थे मेथोडिस्ट। ठीक है, यहां से मेथोडिस्ट चालू हो रहा है। आप जानते हैं लूथर, मार्टिन लूथर के दिनों में क्या चालू हुआ? प्रोटेस्टेंट कलीसिया, जो प्रटीज कर रही थी किसका? कैथोलिक समाज का, उसका विरोध करने वाले। लेकिन आगे चल के जैसे ही मार्टिन लूथर गए, प्रोटेस्टेंट एक डिनोमिनेशन बन गई, लूथरन बन गई, या और भी बहुत सारे नाम उसके आ गए। आमीन। वैसे ही जब जॉन वेस्ली का टाइम आया, मेथोडिस्ट कलीसिया निकली। हालेलुया। हालेलुया। और वो उन जगहों पर जाने लगे जॉन वेस्ली, और इसीलिए इन्हें मेथोडिस्ट कहा गया कि जो किसी भी जगह जाके वहां जहां कोई नहीं पहुंचता वहां ये पहुंच जाते हैं। वो ऐसी ऐसी जगह जाते थे, उन बस्तियों में जाते थे जहां वो रॉयल प्रीस्ट जाते नहीं थे। समझ रहे? जहां चारों तरफ मतलब गंद फैली हुई, या जो रहन सहन ठीक से नहीं है, और बहुत ही गरीब प्रजाति के लोग जो होते थे उस टाइम पे, उन जगहों पर जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली जाते थे। आमीन। और वो रॉयल प्रीस्ट जो होते थे, वो केवल रॉयल लोगों के पास जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। उनका उठना बैठना भी रॉयल लोगों के साथ था। लेकिन जॉन वेस्ली ने अपना रास्ता अलग चुना। इवन पवित्र आत्मा ने उसे रास्ता दिखाया कि तुम्हें इस जगह जाना है, तुम्हें इस जगह जाना है, तुम्हें इससे बात करनी, तुम्हें उससे बात करनी, तुम्हें ये वाली बात इसको बतानी है जो कि प्रभु का वचन है। आमेन। यहोवा यूं फरमाता है। हालेलुया। हालेलुया। बस था अगर कुछ तो वो प्रभु का वचन था, वो उसी पर डिपेंड था। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जॉन अपने इस दर्शन से कि जगत के लोगों को एक धर्म की जरूरत है, पर्याप्त ओतप्रोत था कि वह एक मिशनरी बनकर अमेरिका के जगह एक जॉर्जिया में चला गया, जहां पर इंडियानों के बीच में रास्ते में अपने सफर के दौरान उसने पाया कि जहाज के ज्यादातर यात्री मोरावियंस थे। वह उनकी दीनता, शांति और हर परिस्थिति में साहस के द्वारा गहराई तक प्रभावित हुआ। जॉर्जिया में उसकी मेहनत, आत्मत्याग व कठिन परिश्रम के बावजूद वह असफल ही रही। वह वापस इंग्लैंड लौट आया, ये पुकारते हुए कि मैं अमेरिका गया था इंडियनों को बदलने के लिए, लेकिन मुझे कौन बदलाव देगा? मैं कौन होता हूं बदलने वाला किसी को? ये प्रभु है जो जब चाहे जिसे बदलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने अनुसार गया कि मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन उसे मालूम था कि मुझे कौन देगा, मुझे कौन आएगा कि प्रभु भाई मैं बदलना चाहता हूं। नहीं, ये प्रभु है जो स्वयं लोगों के मन को बदलते हैं। आमेन। ये पवित्र आत्मा है जो लोगों को कन्वर्ट करता है। आप है वचन के साथ? आमेन। मनों को बदलने वाला कोई इंसान नहीं, पवित्र आत्मा स्वयं है। आमेन। ये बताना चाह रहे जॉन वेस्ली।
वो वापस लंदन में वो फिर से मोराविन लोगों से मिला। ये पीटर बॉयलर था जिसने उसको उद्धार का मार्ग दिखलाया। वो वास्तव में नया जन्म पा गया। अपने भाई चार्ल्स की निराशा और उसके कारण उत्पन्न क्रोध का भागी होने को, जो ये समझ नहीं पाया कि कैसे जॉन जैसा आत्मिक जन ये कह सकता है कि वो खुदा के साथ पहले ठीक नहीं था। उसका भाई चार्ल्स इस चीज से खफा होके मतलब वो उसमें चला गया, असमंजस में, उसके विषय में सोचने लगा। अरे भाई, जिसने आज तक मदिरा पान नहीं किया, आपको मालूम है, वो बड़ा ही सीधा और सादा सिंपल आदमी था, जिसने आज तक कभी कोई गलती नहीं की, और तो भी ये कहता है कि मैं गुनहगार हूं। आमीन। तो भी ये अपने आप को परफेक्ट नहीं कह रहा है। ये कैसी बात है? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। उसको कुछ चाहिए था, जो उसको लगता था कि मेरे पास कमी है। आमीन। आमीन। वो उस चीज की खोज में लग गया, जिससे इतनी बड़ी सेवकाई उभर करके आई आज मेरे और आपके पास। हालेलुया। हालेलुया। जो कि एक पवित्रीकरण का मैसेज लेकर के आया। आमीन। आमीन। देखिए क्या कह रहे हैं। ये तो हालांकि ज्यादा समय नहीं गुजरा जबकि चार्ल्स स्वयं भी अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा गया। आमीन। वैसे ही अब सुसमाचार का प्रचार लंदन की उन पुलपिटों से करना शुरू कर दिया जिन तक उसको औपचारिक रीति से पहुंच प्राप्त थी, परंतु जल्द ही उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। यानी इसका एक प्रचारक के तौर पर अभिषेक किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि भाई अब तुम प्रचार कर सकते हो, तुम एक प्रचारक हो, ठीक है, तुम्हारी ये पुलपिट है। आमीन। तो जब पुलपिट पर आया और जब प्रचार चालू किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उस पे बाकियों की तो असहमति है। हालेलुया। कहीं ना कहीं ऐसा लगे ये तो मेरे विरोध में प्रचार कर रहा है। तो क्या किया उन्होंने उसे अपनी पुलपिट से दूर कर दिया। आमीन। आमीन। कहा कि भाई अगर ये आए यहां पे तो हम नहीं आएंगे, या तो ये या तो हम। अब मेजोरिटी के पास ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे, तो उन्होंने कहा भैया जॉन वेस्ली, जय मसीह की, आप जाइए, हमें मेजोरिटी चाहिए। जॉन वेस्ली ने कहा जय मसीह की, हम चले, वो भी निकल गया। मेरा नाम काट देना बोला। हालेलुया। हालेलुया। आप वचन के साथ, वो भी निकल गया। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ये वो समय था जब उसका पुराना दोस्त जॉर्ज व्हाइटफील्ड उसके लिए खड़ा हुआ और जॉन को आने और उन क्षेत्रों में जहां हजारों लोग वचन सुन रहे थे, प्रचार कार्य में सहायता हेतु आमंत्रित किया। वेस्ली पहले तो विश्वास ही नहीं कर सका था कि उसे एक इमारत के बजाय खुले मैदान में प्रचार करना चाहिए या नहीं, लेकिन जब उसने उमड़ती हुई भीड़ को देखा और देखा कि सुसमाचार किस तरह से आत्मा की सामर्थ्य में काम कर रहा है, तो पूरे दिल से ऐसे प्रचार कार्य में लग गया। हालेलुया। हालेलुया। और फिर उसे समझ में आया कि प्रचार करने के लिए ईंट पत्थरों का भवन हो या ना हो, खुदा का आत्मिक वचन का मंदिर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। काम जल्दी ही इस अनुपात तक बढ़ गया कि उसने अनेकों कलीसियाई सदस्यों को, जो औपचारिक रीति से धर्म शिक्षा प्राप्त पादरी नहीं थे, वचन के प्रचार हेतु भेजना शुरू कर दिया। यह तो वैसा ही लगता था जैसे पेंतकुस्त पर हुआ था, जबकि आत्मा ने कई एक पुरुषों को उठा खड़ा किया था। समझो एक ही रात में वचन का प्रचार करने और सिखाने की सामर्थ देकर उसके कार्य का हिंसात्मक विरोध हुआ, परंतु खुदा उसके साथ था। आमीन। आत्मा के कार्य बड़े सामर्थी रूप से प्रकट हुए और अक्सर लोगों पर ऐसा अपराध बोध का आत्मा हावी हो जाता था कि वह उनकी सारी शक्ति ही जैसे खींच लेता हो और वे अपने पापों के लिए जबरदस्त व्याकुलता में रोते हुए भूमि पर गिर पड़ते थे। समझ रहे हैं? बगैर किसी के मतलब वहां पर जो
ग्रुप चलता था पादरियों का और डीकन्स का और क्या कहते हैं जो भी बिशप और कार्डिनल आर्क बिशप इन लोगों का, उनके अभिषेक किए बगैर कोई प्रचार कार्य में जा नहीं सकता। आप है वचन के साथ? आमीन। उनके अभिषेक किए बगैर कोई प्रचार कार्य में नहीं जा सकता, किसी को अलाउ नहीं था। लेकिन जॉन वेस्ली का भी अभिषेक हुआ था, तभी वो एक प्रचारक बना था। आमीन। आप है वचन के साथ? आमीन। बगैर प्रचारक का अभिषेक किए वो प्रचारक बन नहीं सकता था। लेकिन प्रचारक का अभिषेक तो हुआ और उनकी पुलपिटों पर प्रचार करने लगा, लेकिन उनकी असहमति नहीं हुई इसके प्रचार से, तो इसे निकाल दिया। तो प्रचार का लाइसेंस जॉन वेस्ली के पास तो है, आमीन। लेकिन अब वो किसी को कैसे लाइसेंस दिलाए? हैं? वो किसी को कैसे लाइसेंस दिलाए भाई मेरी बहन? होता यह था कि उस प्रचार में कुछ जवान बैठे रहते थे जिन्हें खुदा के आत्मा के द्वारा भरे हुए जॉन वेस्ली ने देखा कि ये बिल्कुल आत्मा के द्वारा तैयार हैं कि जाके प्रचार करें। तो ऐसों को प्रचार कार्य में भेजने के लिए जॉन वेस्ली ने उन पादरियों की, उन बिशपों की क्या कहते हैं वो नहीं ली सहमति। उसने कहा पवित्र आत्मा आ गया, अब जाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। एक घटना घटी थी, आपको याद है, जॉन वेस्ली कुछ कारणवश वहां नहीं थे। आमीन। तो किसी को प्रचार करने बोला गया, मतलब वो भाई था या कोई था, वो प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया, अलाउ नहीं था, लेकिन खड़ा हो गया और प्रचार करने लगा और ऐसी ऐसी बातें निकली। तो शायद उसके ही कोई रिलेटिव थे जॉन वेस्ली के, जिन्होंने बोला कि इसने ये बातें बोली। तब जॉन वेस्ली की समझ में आया कि प्रचार करने के लिए किसी पादरी या पास्टर की या क्या कहते हैं बिशप की, कार्डिनल की अभिषेक की जरूरत नहीं है। प्रचार करने के लिए जरूरत है पवित्र आत्मा के अभिषेक की। आमीन। आमीन। और जब वो आ गया तो मैं कौन हूं रोकने वाला? हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमीन। तो उसने भेजा, जाओ भाई तुम प्रचार। और इस चीज से लोगों ने उसका विरोध किया। आमीन। आमीन। विरोध किया, लेकिन कैसे? नबी कह रहे हैं कि खुदा उसके साथ था और आत्मा के कार्य बड़े सामर्थी रूप से प्रकट हुए। और अक्सर लोगों पर ऐसे अपराध बोध का आत्मा हावी हो जाता था कि वह उनकी सारी शक्ति ही जैसे खींच लेता हो और वे अपने पापों के लिए जबरदस्त व्याकुलता में रोते हुए भूमि पर गिर पड़ते थे। वेस्ली उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली आदमी था। वो अपने विषय में कहता है कि उसे याद नहीं पड़ता कि कभी 15 मिनट तक के लिए उसने अपनी आत्माओं में गिरावट की अनुभूति हुई हो। जब से वो पैदा हुआ था वो एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोता था। हमेशा सुबह समय पर उठ जाता था, 5 बजे से प्रचार करने के लिए अपनी सेवकाई के प्रत्येक दिन, एक दिन में 4 बार तक वो प्रचार करता था। आप है वचन के साथ? कभी यहां, कभी वहां, कभी कहीं, कभी कहीं, उसका काम ऐसे ही चल रहा है। एक दिन में 4 बार तक प्रचार करता था और इस तरह से एक वर्ष में उसके प्रचारों की गिनती का औसत 800 सरमनों तक चला जाता था। 800 मैसेजेस वो साल भर में दे देता था, लगभग 800 एक एवरेज निकाला गया। हालेलुया। जो कि साल में बहुत। आमीन। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। उसने कई गुना हजारों मीलों तक का सफर तय किया, जैसा कि उसके सवारी करके घूम घूम कर प्रचार करने वाला सर्किट राइडर्स प्रत्येक करता था, जो समाचार को दूर और पास तक ले जाया करते थे। असल में तो वेस्ली 4,500 मील तक का सफर करता था घोड़े पर एक वर्ष में। 4,500 मील बहुत होता है भाई मेरे। ऐसे उसने घोर परिश्रम के तहत अपने आप को प्रभु के लिए डेडिकेट कर दिया। आज तो हम हफ्ते में एक दिन नहीं निकाल पाते हम प्रभु के नाम से कुछ प्रचार करें, उसके सच्चे सुसमाचार का बखान करें, उसकी गवाही दें। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे पास एक दिन नहीं निकलता, लेकिन उसने प्रत्येक दिन में लगभग 4 बार का एवरेज
वो प्रचार करता था, कभी 3 कभी 2, लेकिन एक एवरेज निकाला गया तो प्रत्येक दिन लगभग 4 बार प्रचार करता था, और जो कि साल में लगभग 800 का एवरेज वो मैसेज प्रीच करता था। हालेलुया। हालेलुया। उस समय पर रिकॉर्डर वो तमाम चीजें नहीं थी, नहीं तो आज जॉन वेस्ली की कई किताबें, कई मैसेजेस आपको मिल जाते। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का, खुदावन ने इस युग के नबी को उभारा, आमीन, और उसने उन तमाम बातों को, उसकी जीवनी को मेरे और आपके सामने रिवील कर दिया। हालेलुया। इस बात से ताकि मुझे और आपको प्रेरणा मिल सके, आमीन। मैं और आप उस जीवन को देख के कुछ सीख सके अच्छा भाई। कि क्या आज मैंने और आपने करना है। सच्चे हालेलुया। क्या कहे वचन के साथ? आमीन। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो मेरे भाई मेरी बहन, हर चीज के लिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है सच है। तो उसके लिए मेहनत लगती है। सही। ये तो है भाई, पक्की बात। अब खुदा ने पका पुकाया भोजन दे दिया कि लो बेटा खाओ। तुम पका नहीं सकते तो चलो मैंने ही पका के दे दिया। अब खाने के लिए भी तुम्हारे हाथ दिए हुए हैं और तुम खाओ ना, तो गलती किसकी? खुदा की है तुम्हारी? तुम्हारी। सच। आमीन। एक बच्चा भी जो छोटा है, मतलब अभी पेट से ही जन्मा है, नवजात शिशु, उसे भी भूख लगती है, तो जब तक वो रोए ना, सच है। आमीन, पैर ना मारे, रोके, माँ दूध पिलाएगी कैसे? सच है। उसे भी दूध पीने के लिए भी कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। हालेलुया। कुछ हालेलुया। पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ परिश्रम है। और यही चीज मसीहों को बाकी चीजों से अलग करती है कि इनका जीवन डेडिकेटेड है, समर्पित है संदेश के लिए, वचन के लिए, जो प्रभु ने कहा उस पर। इनके सारे विचार टिक गए उस पर। हालेलुया। हालेलुया। इन्हें अपने बाहरी मनुष्यत्व से कोई मतलब नहीं है कि बाहर कैसा दिख रहा हूं, मेरी बहुत अच्छी बॉडी है कि नहीं, मेरा बहुत अच्छा चेहरा है कि नहीं, मेरी तोन तो नहीं निकल रही। इन्हें मतलब है कि क्या मैं खुदा का काम कर रहा हूं, क्या मेरा अंदरूनी मनुष्यत्व साफ है। हालेलुया। 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 क्या मेरे अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो साफ है कि नहीं, वो शुद्ध है कि नहीं? आमीन। आमीन। मैं क्या खा रहा हूँ बाहर से, कितना पिज्जा खा रहा हूँ, कितने समोसे खा रहा हूँ, कितने क्या क्या अगरम बगरम चीजें खा रहा हूँ, ये उसे अशुद्ध नहीं कर रही है। प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाह रहे हैं, ये उसे अशुद्ध नहीं कर रही है। अशुद्ध क्या कर रहा है? जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जॉन वेस्ली यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन से कि उनका अंदरूनी मनुष्यत्व क्या कहता था। हालेलुया। संसार और उसकी आदि शिक्षा क्या कहती है, उस पर वो नहीं टिके। उनका जो ठहराव था, उनका जो रुकना था, वो था खुदा के वचन पे। लेकिन तो भी वो कहते थे कुछ कमियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। कमियां हैं। तो पढ़ता हूं आगे। वो खुदा की सामर्थ में एक विश्वासी था। आमीन। आमीन। कोई शक नहीं है इसमें। और बीमारों के लिए दुआ किया करता था। बड़े विश्वास और अद्भुत परिणामों के साथ उसकी सेवकाई, उसकी कई एक सभाओं में आत्मिक वरदानों के प्रगटीकरण प्रदर्शित हुए। हालेलुया। हालेलुया। यानी कोई चंगाई पा गया, या कोई जिंदा हो गया, या कुछ ऐसे प्रमाण, आमीन, आमीन। ये प्रदर्शित हुए। वैसी संस्थाओं के पक्ष में नहीं था। उसके साथियों का एक संयुक्त समुदाय, यूनाइटेड सोसाइटी था, जो कि थे पुरुषों का एक दल जिनके पास था एक रूप और खुदायत की सामर्थ के खोजी, जो एकजुट थे इकट्ठे प्रार्थना करने, उलाहना का वचन प्राप्त करने और प्रेम में होकर एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए,
ताकि वे एक दूसरे की सहायता कर सके, ताकि उद्धार के कार्य पूरे करने में एक दूसरे के सहायक हो। आमीन। एकमात्र शर्त अंदर प्रवेश करने वालों के लिए यह थी कि वे जिनके अंदर आने वाले कोप से भागने की और अपने पापों से बचा लिए जाने की इच्छा हो। उस झुंड का हिस्सा कौन है कि वो आने वाले न्याय से हमें भागना है। हालेलुया। हालेलुया। आप बताते, जब जंगल में आग लगी तो एक था 100 अकल वाला, एक था 60 अकल वाला और एक था 1 अकल वाला। आमीन। तो 100 अकल वाले ने कोई अकल लगाई कि मैं तो अपने आप को ऊपर कर लूंगा, पेड़ में फंसा के मैं बच जाऊंगा। 60 अकल वाले ने कहा मैं तो छुपा लूंगा अपने को और ऊपर से आग निकल जाएगी, मैं तो अपने शेल में घुस जाऊंगा। 1 अकल वाला कहता भैया इनके चक्कर मत पड़ो, भागो। मुझे एक ही चीज पता है, क्या है? भागो, आने वाले न्याय से भागो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये एक ऐसा ग्रुप बनाए ये लोग कि जिसमें सम्मिलित होने के लिए एक कैरेक्टर चाहिए। वो क्या? तुम बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, तुम बहुत ज्यादा रॉयल हो, तुम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, ये नहीं। ये कैरेक्टर चाहिए था कि तुम उस आने वाले खौफ से जो मेमने का है उससे भागना है। और सेकंड ये कि मैं अपने पापों से बच निकलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। इस रास्ते पर चल के मैं अपने पापों से बच निकलूंगा। मैंने कौन सा रास्ता पकड़ा है? उद्धार का। आमीन। ऐसे लोग उस झुंड में चाहिए थे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने अपने प्राणों की भलाई के लिए स्वयं के अनुशासन हेतु बड़े कठोर नियमों का ढांचा बना लिया। वेस्ली को आभास हो गया था कि उसकी मृत्यु के उपरांत वह कार्य संस्थागत हो सकता है। मैं बता रहा था अभी आपको शुरुआत में कि जैसे बाकियों के हो गए, जैसे ही उस युग के दूत मरे, उन्होंने अपने आप को उस समय के लोगों ने डिनोमिनेशन बना लिया। तो इसे ये आभास हो गया था कि मेरे मृत्यु के उपरांत वो कार्य संस्थागत हो सकता है और तब खुदा का आत्मा उन्हें एक मृत ढांचे के स्वरूप छोड़कर चला जाएगा, कुछ और नहीं रहेगा। उनका गला खुली हुई कब्र रहेगी। तब उसने एक बार ये वाक्य बोला था कि उसे इस बात का डर नहीं है कि मेथोडिस्टों का नाम पृथ्वी से चला जाएगा, बल्कि इस बात का है कि कहीं आत्मा न अपनी उड़ान भर के चला जाए। उसे ये नहीं था कि एक दिन मेथोडिस्ट का नाम खत्म हो जाएगा। बोले खत्म हो जाए, नाम में कुछ नहीं रखा। वो कह रहे जो आत्मा उभर करके आया ना वो खत्म नहीं होना चाहिए, उसकी सेवकाई खत्म नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर से वो आत्मा ना चला जाए, इस बात से चिंतित था और इसका प्रचार कर रहा है, इसकी बातें बता रहा है अपने लोगों से कि तुम इस मेथोडिस्ट के नाम को बनाने में मत लगो, तुम उस आत्मा के कामों को ऊंचा उठाओ, प्रभु के वचन को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। अपने जीवन काल के दौरान वो विशाल संपत्ति अर्जित कर सकता था, परंतु उसने की नहीं। ये नहीं मतलब पैसे आते थे, ऐसा नहीं है। सेवकाई में चल रहा है तो अच्छी खासी क्या कहते हैं वो काम भी कर रहा है। हालेलुया। और सेवकाई भी कर रहा है तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसे अपने लोगों की सहायता में प्रभु के कार्यों में लगा देता था। चाहता तो बना सकता था, देखो नबी कह रहे अपने जीवन काल के दौरान वो विशाल संपत्ति अर्जित कर सकता था, परंतु उसने की नहीं। धन के विषय में उसकी पसंदीदा कहावत यह थी, जो कर सको वो सब प्राप्त करो, जो कर सको वो सब बचा लो, और जो कर सको वो सब दे डालो। कितना अजीब होगा वेस्ली के लिए यदि वो वापस लौट कर आए और इन डिनोमिनेशनों को देखे जिन्होंने मेथोडिस्टों के नाम पर अपने ऊपर ले रखा है। वे धनी है, बहुत ऐश से धनी है,
परंतु जॉन वेस्ली का जीवन और वो सामर्थ नहीं है सच उनमें। बात है। आज नाम मेथोडिस्ट रख लेने से जॉन वेस्ली का जीवन और सामर्थ नहीं है, सच बात। केवल क्या है? धन है। हालेलुया। हालेलुया। और ये केवल मेथोडिस्टों का हाल नहीं है, हर एक नामधारी कलीसिया का यही हाल है, सच बात। जिन्होंने कोई नाम रखा। मैं रोमन कैथोलिक हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं प्रेस्बिटेरियन हूं, मैं जेहोवा विटनेस हूं, मैं जोशुआ वाली मिनिस्ट्री का हूं, मैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हूं, मैं सीएनआई हूं, मैं वेस्लियन चर्च का हूं, मैं लूथरन चर्च का हूं, मैं सेंट जोसेफ हूं, मैं सेंट मैरी हूं। प्रभु कह रहा है इसमें से मसीह कौन है? सच बात। यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आमीन। कौन है हालेलुया। मसीह? सच बात है। वो कोई ऐसे नाम को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नया नाम दूंगा। आमीन। लोगों को उस नाम की खोज में जाना था, लेकिन उन्होंने स्वयं अपना एक नाम रख लिया और उसे बढ़ाने में लग गए और मसीह पीछे छूट गया। लौदीकिया की तस्वीर क्या है? मसीह कलीसिया से बाहर, लोगों ने उसे कलीसिया से बाहर कर दिया और पवित्र आत्मा के स्थान पर किसी आदमी को खड़ा कर दिया। निकोलाइयों की शिक्षा कि अब ये जो बोलेगा वही होगा। आप हैं वचन के साथ? आमीन। ये चीज चर्च में अप्लाई कर दी गई। लेकिन धन्यवाद हो उस दूत के लिए, सातवें दूत के लिए, जिसे खुदा ने इस युग में भेजा, जिसने इन शिक्षाओं का खंडन किया, जिसने बैप्टिज्म के शिक्षा का जो वचन कहता है उसके अकॉर्डिंग मुझे और आपको समझाया, जिसने प्रभु भोज की शिक्षा को एक सही लेवल के तहत, सही रास्ते के तहत, जो वचन के आधार पर है, मुझे और आपको सिखाया। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और इसी काम में लगे थे जॉन वेस्ली। जैसे ही मेथोडिस्ट नाम जो है बढ़ने लगा, उन्हें चिंता होने लगी, मेथोडिस्ट इतना बढ़ रहा है नाम, मेथोडिस्ट चर्च का नाम फैल गया जॉन वेस्ली के कारण। तो हुआ क्या? जॉन वेस्ली को चिंता हुई। चिंता इस बात की नहीं कि कल को ये मेथोडिस्ट नाम कहीं खत्म ना हो जाए, चिंता इस बात की कि वो पवित्र आत्मा वो छोड़ करके ना चला जाए। सच। और इसलिए ब्रदर कह रहे आज चला गया मेथोडिस्टों के ऊपर से, आज केवल धन ही धन है, और वो जॉन वेस्ली का जीवन और वो सामर्थ कहीं लुप्त हो गया है, मेथोडिस्टों में आज नहीं है। आप हैं वचन के साथ? वो आत्मा मेथोडिस्टों को छोड़ के चला गया, लूथरनों को मार्टिन लूथर का आत्मा छोड़ के चला गया। सही बात है। पेंटिकोस्टलों को पेंटिकोस्ट का आत्मा छोड़ के चला गया, वो आत्मा छोड़ के चला गया। इस बात का भी उल्लेख दिया जाना चाहिए कि वेस्ली ने कभी भी एक काम का निर्माण एक डिनोमिनेशन वादी या अलगाववादी के आधार पर करना नहीं चाहता, जबकि वो अपनी मान्यताओं में आर्मेनियन था और वह स्वयं को भाइयों से शिक्षाओं के आधार पर अलग नहीं करना चाहता था। वो याकूब के लिए एक अच्छा उम्मीदवार था। याकूब जो जेम्स की किताब आप पढ़ते हैं बाइबल में, आप है वचन के साथ, उसने अपने अनंत जीवन का आधार विश्वास और कामों को बनाया था। ये जिंदगी जीने को बजाय इसके कि बस एक धर्म मत या एक शिक्षा रूपी कथन को स्वीकार कर लें। जॉन वेस्ली की मृत्यु 88 वर्ष की आयु में हुई। खुदा की सेवा ऐसे करके जैसा सिर्फ कुछ ही आदमी करने के लिए हिम्मत तक जुटा पाएंगे। इस तरीके से उसने अपने जीवन के उस पूरे साल को, जब से उसकी समझ खुली, जब से वो अपने आपे में आया, वो प्रभु के कामों में लग गया। आप हैं वचन के साथ? आमीन। आपको याद है इसे एक ऐसे कॉलेज में भेजा गया था शुरुआत में जब गया ये, वहाँ पे और भी बच्चे थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, जो बाकी दुनियादारी चीज़ों में, अय्याशियों में और वो तमाम चीज़ों में लगे हुए थे और इसे देख के इसका उपवास भी उड़ाते थे।
लेकिन इसने उन चीजों की चिंता नहीं करी। इसे मतलब नहीं था कौन कहाँ जा रहा है, इसे ये था कि मैं कहाँ पे हूँ। अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को लेके ये बड़ा चिंतित था। हालेलुया। इतनी सब चीजें करने के बाद, ये चीजें मेरे साथ घटने के बाद, और वो तमाम चीजें अपनी गवाहियों को देखता था, और तो भी कहता था कुछ तो कमी है। आमीन। क्योंकि इसे चिंता थी अंदरूनी मनुष्यत्व की। और इसका जीवन आप देखें तो उस इनर मैन को रिवील कर रहा है। हालेलुया। वो अंदर से क्या, जैसे नबी कह रहे, वो बहुत सामर्थी था, बहुत पावरफुल आदमी था। पावरफुल मतलब अगर आप देखें इसे तो ये भी बहुत ही शरीर में काफी कमजोर दिखाई देता है, लेकिन पावरफुल आत्मा की सामर्थ में है। ये वो बताना चाह रहे हैं बहनों। मेरे भाई मेरी बहन, आज बाहरी मनुष्यत्व को लोग सुधारने में लगे हैं, लेकिन जॉन वेस्ली ने उस चीजों को अपने जीवन से दूर किया जो बाहरी मनुष्यत्व को गढ़ता है, बनाता है। आमीन। कि मैं बाहर से कैसा अच्छा दिखता हूँ, क्या मेरा हाव भाव है, मेरे क्या कहते हैं मसल्स है, ये है, तमाम चीजें हैं, और कैसे लोग एक साथ उस क्या कहते हैं संसार के आनंद को उठा रहे हैं, उस एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वो तमाम चीजें जॉन वेस्ली ने छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि वो इनर मैन को रिवील करना चाहता था, अंदर के मनुष्यत्व को बनाना चाहता था। वो बाहरी मनुष्यत्व में मैं कैसा दिखता हूं, क्या ही मेरा ये है, वो उस पे नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। उसे ऐसा था कि बाहरी मनुष्य को बनाते बनाते मैं खुदा को कहीं नाराज ना कर दूं, इसलिए वो अंदरूनी मनुष्यत्व पर काम किया। आमीन। और पता है ये चीजें उसके जीवन में चलती रही, क्योंकि उसने प्रेरणा ली थी खुदावन से, प्रभु यीशु मसीह से। वो इन चीजों के साथ अपने आप को एक नहीं कर पाया जो संसार की थी। उसने अपने आप को एक किया खुदा के वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, उस युग के रेवलेशन के साथ, विश्वास के साथ। और यही चीजें यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के दिनों में भी ऐसे थे जो बार बार लोटों को मांजना, बर्तनों को मांजना, थोड़ा सा कुछ छींटा आ गया तो मैं अशुद्ध हो गया, मैं अशुद्ध हो गई। समझ रहे? ये शुद्धता अशुद्धता वाली चीजें चल रही थी। उस टाइम पर वो खड़े होकर के कहते हैं, क्या कह रहे भैया? 15 मत्ती उसका 10 वचन से। बड़ा ही क्रूशियल टाइम था वहां के लोगों के लिए, लेकिन प्रभु ने कहा कि भाई समय कोई भी हो, मुझे मेरे लोगों को, मेरे चुनिंदा जो चेले हैं उन्हें समझाना है। उन्हें वो चीज देनी है जैसा मैं उन्हें बनाना चाहता हूं। मैं उन्हें बाहरी मनुष्यत्व के रूप में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि इनका अंदरूनी मनुष्यत्व सुधर जाए। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं वो करता, मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है हाँ, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आप बोलते क्या है, आप चलते कैसे हैं, आप क्या आपके मुंह से मीठी मीठी बोली निकल रही है, ये चीज डिसाइड करेगी कि आप शुद्ध हो या अशुद्ध हो। आमीन। भाई मीठी बोलियों पर जाए तो भाई पौलुस भी जब प्रचार करता है तो उसकी प्रचार में बहुत दफा ऐसा है कि वो डांट लगाता था।
जिसे लोग समझते थे कि ये तो बड़ी खड़ी बोली या कड़वी बोली वाला आदमी, यार ये मीठी बोली वाला नहीं है, जबकि प्रभु का वचन तो मीठी बोली बताता है। लेकिन आपको पता है उसी प्रभु ने कहा डांट और समझा। Amen. यदि तू अपने लड़के को डांटे तो तू उसे नरक से बचाएगा। आमेन आमेन। उसी प्रभु ने कहा जिस प्रभु की सेवा पौलुस कर रहा है, कहे जब समय आए तो मैं डांटूंगा भी। अगर कोई गलत दिखे तो वो बाप, वो पवित्र आत्मा डांटेगा। सच है। हालेलुया। हालेलुया। या प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो लोगों ने ये सोचा कि मीठा मीठा बोलना ही सच्चे विश्वासी की तस्वीर है, सच्चे प्रचारक को प्रदर्शित करता है। तब इस युग में एक प्रचारक था कि भाई उसके चर्च में ऐसे ऐसे लोगों को उसने देखा, तुरंत खंडन किया कि स्त्रियां अपने बाल ना काटे, पुरुष स्त्रियों का पहरावा ना पहने, अपने बाल ना बढ़ाए इवन स्त्रियों के जैसे। जब ये तमाम चीजें उसने बोली तो लोगों को लगा बुरा, अब वो छोड़ के चले गए। अब ये सोचा उन्होंने कि ये तो बोलने वाले भाई ब्रह्मम है जो अपना खुन्नस निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि पवित्र आत्मा आया। आमेन आमेन। आप वचन के साथ, ये बोलने वाला पवित्र आत्मा था Amen. जिसने उस वचन को जो बाइबल में दिया है लोगों के सामने रखा, सच बात। लेकिन लोगों को उससे खुन्नस आ गया। आगे बढ़िए। तब चेलों ने आकर उससे कहा, चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरिसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? जो बाहरी मनुष्यत्व वाले हैं, आपके इस वचन को सुन के वो लोग ठोकर खा गए हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा शुद्धता का ध्यान रखते हैं। और उन्हीं के बीच में आप कहते हैं कि जो आप खाते हैं वो आपको अशुद्ध नहीं करता, जो आपके अंदर से आता है वो अशुद्ध करता है। आप है वचन के साथ। आमेन आमेन। तो इस चीज से फरीसियों को ठोकर लगी। ठोकर का कारण क्या? प्रभु ने बोला शुद्ध अशुद्ध वचन। और आगे उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, तब खुदा ने एक भेद में बात कही, एक दृष्टांत में बात कही कि हर वो पौधा, हर वो पेड़ जो मेरे खुदा ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। वो उखाड़ा जाए। काटा भी नहीं, उखाड़ दिया जाएगा जड़ से। आमीन। आमेन। उखाड़ दिया जाएगा, उनका हश्र उखाड़ा जाना होगा। और आगे उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक वे हैं, अंधे मार्गदर्शक हैं। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए। एक चीज यहाँ पर खुदा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वचन की नहीं माने, जो प्रभु कह रहे हैं, उन्हें जाने दो, वो अंधे हैं। जो इस वचन की माने, जो खुदा कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उन्हें कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Amen. परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कैसे आते हैं? प्रभु का वचन सुन के। तो जो प्रभु का वचन सुन के आए, प्रभु उन्हें विश्राम देता है, उन्हें उद्धार देता है, उन्हें पवित्र आत्मा देता है, छुटकारा देता है, आमेन। चंगाइयां देता है, आमेन। अनंत जीवन देता है, रैप्चर देता है। आमेन आमेन। लेकिन जो सुन करके प्रभु का वचन कहते हैं नहीं आएंगे, उनको ठोकर लगती है, उन्हें कहते जाने दो, वे अंधे हैं। और आगे उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, अंधे मार्गदर्शक है। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, अंधा यदि अंधे को मार्ग तो दिखाए, दोनों ही गड्ढे में गिर दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। हाँ। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। तब दृष्टांत समझा रहे हैं खुदावन। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? तुम भी ना समझो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता हाँ। वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता सुबह है? सुबह वो कहानी खत्म हो जाती है उसकी, जो भी तुमने खाया हो। आमीन। तो ये चीजें आपको अशुद्ध नहीं करनी है। वो तो आया और गया वाला हो गया किस्सा। लेकिन क्या बात हो रही है आगे? पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है, ये क्या है? बोली, भाषा, वचन,
ये डिसाइड करेगा कि तुम शुद्ध हो या अशुद्ध हो। आमीन। आमीन। और आगे, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता और है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है या शुद्ध करता है। और आगे, क्योंकि बुरे विचार कुछ खाने से नहीं आते। हालेलुया। बुरे विचार, आप चिकन की तंगड़ी दबा रहे तो बुरे विचार नहीं आएंगे, मटर पनीर खा रहे बुरे विचार नहीं आएंगे। बुरे विचार आते मन से। हालेलुया। अंदर से। आप है वचन के साथ। आप देखेंगे अदन की वाटिका में बुरे विचार एप्पल खाने से नहीं आए, वहां कुछ हुआ। आमीन। आप है वचन के साथ, वहां कुछ और हुआ। तो बुरे विचार कुछ खाने से नहीं आते हैं। आप तो यार मटन खा के मजा ही आ गया, अच्छा कि मजा तो आ गया, लेकिन कुछ विचार आ रहे हैं मेरे मन में। मटन खा के बुरे विचार नहीं आएंगे, ये तो स्वाद आएगा, अच्छा है या बुरा है। हालेलुया। हालेलुया। बुरा विचार आता है मन से। और आगे पढ़िए, क्या क्या बुरे विचार प्रभु बता रहे हैं। क्योंकि बुरे विचार हत्या करना, किसी का मर्डर करना, पर स्त्री गमन या माने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और की लड़की को या किसी और की पत्नी को या जवान अवस्था में भी किसी और को ऐसे करके छेड़ना या देखना या उसके साथ कुछ गलत करना। और आगे, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठी गवाही भी अशुद्धता के तहत आती है, बुरे विचारों के तहत आते हैं। आप है वचन के साथ। भाई रे भाई, आज अपने आप को पंजाब में खड़ा हुआ है, कहता है मैं प्रॉफिट हूं, नबी हूं, भविष्यवक्ता हूं। बजिंदर प्रॉफिट आप जानते हैं सर, मैं नाम ले रहा हूं। हाल ही में उसने अपने चर्च में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया। राजपाल यादव आए, महिमा चौधरी आई, और भी कई सेलिब्रिटीज आए। पुलपिट पर खड़े हैं राजपाल यादव और बजिंदर प्रॉफिट जो कहते हैं अपने आप को, और वो महिमा चौधरी के विषय में कुछ कमेंट्री दे रहे हैं। एक और वीडियो में देखा, महिमा चौधरी के विषय में कमेंट्री दे रहे हैं। क्या क्या मैं जब छोटा था, वो कह रहा है, वो जो प्रॉफिट बन के खड़ा है, मैं जब छोटा था तो मुझे महिमा चौधरी बहुत पसंद थी। और पुलपिट पर खड़े होकर के हंसते हुए दूसरा सेलिब्रिटी कहता है मुझे तो आज भी पसंद है। ये पुलपिट को क्या बना लिया इन्होंने, वे विचार का अड्डा। समझ रहे हो, कहां खड़े होकर, जिसे आप खुदा का मंच कहते हैं, जहां से खुदा का वचन बोला जाता है, वहां खड़े होकर के भद्दी तरीके से आप कॉमेडी कर रहे हैं वहां पर, और अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं। तब याद आई कि ये वो बात है जब यीशु मसीह ने कहा झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे सावधान रहिएगा। समझ रहे हैं, प्रेम बड़ा दिखेगा उनमें, लेकिन है गंध भरी हुई है, बुरे विचार चल रहे हैं वहां। ऐसों की क्या ही कहें, झूठी गवाही दे रहे हैं वो मंच पर खड़े होकर के बुरे विचारों से। सही बात है। और आगे पढ़िए। और निंदा मन ही से निकलती है, और निंदा कहां से निकलती, मन ही से। ठीक है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। और यही बात है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं अरे करता। आज तो मैंने हाथ धोया नहीं, जल्दी जल्दी में ऐसी खाना पड़ गया तो दिक्कत नहीं है।
तो दिक्कत नहीं है। प्रभु साहब कह रहे हैं दिक्कत तब है जब आपने अपने मन के विचार में, आप है वचन के साथ, मन के विचारों में कुछ ऐसा अशुद्धता को पनपने दिया और मुंह से निकाला और बोला, ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी भी जॉन वेस्ली का पूरा जीवन हम शुरुआत से लेके उठा के देखे, उसने हमेशा अपने इनर मैन के विषय में ज्यादा सोचा, ना कि सांसारिक और बाहरी मनुष्यत्व के विषय में। आप मान लो 19 बच्चों का जो थे, ये भाई बहन थे आपस में, एक दिन किसी ने इनके घर में आग लगवा दी। सब घर पे थे, अचानक से हल्ला हुआ, आग लग गई, आग लग गई। तो सब लोग अफरा तफरी में सारे के सारे आ गए, बच भी गए, नीचे उतर गए। अचानक से सुजैना वेस्ली बहन खोजती हैं, वेयर इज जॉन, वेयर इज जॉन। जॉन नहीं मिल रहा। पता पड़ा जॉन तो उस कमरे में सोया हुआ था। और तब कहती है, अरे जॉन अंदर रह गया है। तब कुछ भाई लोग, अरे ठीक है हम देखते हैं, उसको लेकर के आने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ सोया था, वो खिड़की दिखाई उसने कि वो खिड़की पर, अचानक से उस खिड़की पे गौर से देखा गया तो आग की लपटें उठ रही थी, लेकिन उसी बीच जॉन वेस्ली खड़ा हुआ है, आमीन। आग के बीच में। हालेलुया। तब कुछ भाइयों ने जाके उसे बचा करके लेके आए और तब उसकी माँ ने एक शब्द बोला, ये मेरा बेटा आग में से निकाला गया। जॉन वेस्ली कहां से निकाला गया? आग में से। आमीन। आग की लपटें उठ रही थी, लेकिन खुदा ने इसे बचा रखा, इसे कुछ होने नहीं दिया। आमीन। जैसे मूसा पानी में से निकाला गया, जॉन वेस्ली आग में से निकाला गया। आप है वचन के साथ? आमीन। ये बात कही उसने जॉन वेस्ली की। और उसके बाद से जो वो चला और कैसे वो सारी सांसारिकता से दूर अपने इनर मैन में आगे बढ़ा था, उसी बीच उसका असमंजस दूर हुआ जब एक दिन शैमुअल वेस्ली बेड में पड़े और आखिरी घड़ी गिन रहे थे, अपनी मरने ही वाले थे। तब उसने संदेशा भेजा सब जगह अपने बच्चों को मिलने के लिए आओ। जब मिलने के लिए पहुंचे, जॉन वेस्ली पहुंचे आखिरी घड़ी में, और जब मिले उससे हाथ पकड़े हुए जॉन वेस्ली अपने पापा का, और शैमुअल भाई कहते हैं इनवर्ड विटनेस, एक लाइन बोली उन्होंने, इनवर्ड विटनेस, दैट इज द ट्रूथ अबाउट क्रिश्चियनिटी। ये उन्होंने बोला, सैमुअल वेस्ली ने मरते मरते ये आखिरी लाइन बोली, इनवर्ड विटनेस, इनवर्ड विटनेस, दैट इज अ ट्रूथ अबाउट क्रिश्चियनिटी। और इनवर्ड विटनेस यानी अंदरूनी गवाह, अंदरूनी गवाह, और यही मसीहत की आज की सच्चाई है। ये लाइन उसने जॉन वेस्ली को बोली, और इस लाइन ने जॉन वेस्ली के जीवन को ही बदल दिया। और तब से वो इनवर्ड विटनेस के तहत आगे बढ़ा उससे भाई। क्या यही चीज प्रभु समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इनवर्ड विटनेस बनो, अंदरूनी गवाह बनो। इब्राहिम ने कहा, मैं देखता हूं उन औरतों को, उन बहनों को जो सड़कों पर घूमती हैं, कोई कुछ मेकअप लगा रखा है, किसी के कपड़े छोटे हैं, कोई कुछ पहना हुआ है, और चर्च आ रहे हैं इस अवस्था में। तो कहते हैं जब ये बाहरी इतना दिखावटीपन लिए हुए हैं तो अंदर कितना दिखावटी होगा। तो जब ऐसी बहनें चर्च में बैठ के रोए तो समझ जाना ये दिखावटी वाला रोना है, ये मगरमच्छ के आंसू है, क्रोकोडाइल टीयर्स। आप है वचन के साथ? तो खुदा कैसे लोगों को चाहता है? इनवर्ड विटनेस वालों को। कैसे? जो अंदरूनी तौर पर एक गवाही के तहत दिखाई देते हैं।
वो बाहरी मनुष्यत्व से, संसार के उस आदि शिक्षाओं से खुश नहीं होते। हालेलुया। ब्रदर ड्वाइट एल मूडी याद होगा आपको, यूं बड़ी तोंद लिए हुए, बड़ी सी दाढ़ी, बड़े अजीब से दिखते थे। जब बोलते थे मुंह से थूक निकलता था, लेकिन उनकी सभाओं में लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी। एक दिन न्यूज रिपोर्टर आ गए, परेशान हो गए, भैया आपकी कोई खूबसूरती नहीं, आप बोलते तो मुंह से थूक निकलता है, तो आपकी सभाओं में इतने लोग आते कैसे हैं? क्या करने आते हैं वो? तो उन्होंने कहा कि मैं यही चीज मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि वो लोग क्या करने आते हैं। तब एक दिन समझ आया पवित्र आत्मा ने कि वो मुझे नहीं देखने आते, वो उस वचन को सुनने आते हैं जो खुदा यहां से बोल रहा होता है। सच है। तो मैं उनके आकर्षण का केंद्र नहीं हूं, Hallelujah. वचन उनके आकर्षण का केंद्र है। Amen. And I love that, Brother Branham, and I love that to see that person कि आज भी उनके लिए आकर्षण का केंद्र वचन है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए आकर्षण का केंद्र कोई सिनेमा हॉल, कोई मॉल या कोई ऐसी जगह नहीं है कि अरे भैया वाह जन्नत मिल गई। ये नहीं है, जन्नत उनकी वचन में है, उनका स्वर्ग वचन में है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। हाँ भाई, जगह अच्छी अच्छी हैं, खूबसूरत है, उस जगह की देख के तारीफ करते हैं, लेकिन उस जगह पे लिप्त ना हो जाए। सच है। आपकी असली जगह पहचाने वो कहाँ है? सच है। अब वो वचन में है। Amen. आमीन। आप इस भूमि के हैं, वचन वाली। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. इनवर्ड विटनेस, जो अंदरूनी गवाह के विषय में उसके बाप ने आखिर में एक लाइन बोली, उस लाइन को लेकर के उसने अपनी पूरी सेवकाई को डेडिकेट किया। हालेलुया। इनवर्ड विटनेस, दैट इज द ट्रुथ अबाउट क्रिश्चियनिटी। अंदरूनी गवाह, यही एकमात्र सत्य है मसीहत का, और यही प्रभु अपने चेलों को बता रहे हैं। यही आज मैं खुदा उनकी आत्मा के द्वारा आपको बता रहा हूं, Amen. और यही मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम अंदरूनी गवाह के तहत आगे बढ़े, अंदरूनी मनुष्यत्व को बनाए, ना कि बाहरी मनुष्यत्व। बाहरी मनुष्य से जैसा भी हो मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपका वजन 180 किलो का है, आप मोटे चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, लेकिन आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जान दी, वो मेरा उद्धार कर सकता है, मेरा छुटकारा कर सकता है, तो आप स्वर्ग में हैं। Amen. Hallelujah. आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सच है। और आपने अच्छी खासी बॉडी बना ली, यूं मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो बताते थे भाई कि तंदूर में लटकी हुई जो मुर्गियां नहीं रहती क्या, उसमें जो कट्स होते हैं, वैसे ही शरीर में कटिंग्स बना ली, और फिर उसके बाद आगे को जाके नरक में गए, तो क्या फायदा बाहरी मनुष्यत्व को सुधारने का? सच है। मैं ना कहता हूं कि आप फिट ना रहे, तंदुरुस्त ना रहे, बिल्कुल रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप खुदा की सेवकाई एनर्जी के साथ एक अलग क्या कहते हैं ताजगी के साथ कर सकें। लेकिन उसके लिए जिम, और वो एक जिम कहते हैं, जिम में एक आत्मा होती है, सच है। वो जो जैसे ही अंदर घुसेंगे गाने बजते हैं, एक तो फिल्मी गाने, कोई जिम ऐसा दिखा दो मुझे जहां गाने नहीं बजते। अब इतना ही शौक है तो वो क्या कहते हैं, जिम के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो घर में लाके रख लो, बनाओ बॉडी, आप है वचन के साथ, लेकिन बॉडी बनाते बनाते फिर वो एक चाल बदल जाती है, ऐसे करके। ये आप ये ऐसे दिखाना क्या चाहते हैं, किसको दिखा रहे हैं आप? देखिए मैं खिलाफ नहीं हूं कि आप बॉडी बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जैसे ब्रदर ने कहा, जहां जाए मसीह बन के निकले। Amen. अंदरूनी मनुष्यत्व के विषय में सोचे, एक अंदरूनी गवाह बने। हालेलुया। अंदर के गवाह बने, बाहर के नहीं। बाहर मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मेरी भाषा शैली बहुत अच्छी है, मैं सबको अपने वश में कर लेता हूँ या कर लेती हूँ,
दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये कि आपके अंदर क्या है उसके लिए। आमीन। आपके अंदर क्या है, और अंदरूनी मनुष्यत्व ही आपको उस जगह ले जाएगा जहां पर आपका छुटकारा है, जहां पर आपके लिए खुदावन ने एक जगह तैयार किया है। बाहरी मनुष्यत्व नहीं। पूरे जिंदगी भर वो खुदा पर विश्वास करती रही, लेकिन एक दिन जब समय आया, उसने जब मरी, जाके खटखटा रही दरवाजा स्वर्ग में। दूत आते कहते क्या हुआ भाई? कहते मैं स्वर्ग में जाने के तैयार। तुम स्वर्ग नहीं, तुम नरक में जा रही हो। बोले क्यों? मैं तो अपने पति के प्रति ईमानदार रही, पूरे जीवन भर मसीह का विश्वास किया, चर्च जाती रही, इवन टाइट्स दिया, ऑफरिंग दी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तब दूत ने कहा एक गलत काम थे तुम्हारे। वो क्या? तुम्हारी ब्लाउज की जो स्लीव थी ऐसी, मतलब बड़ी सी, तुम्हारे पूरा पीठ दिखता है, तुम्हारा पूरा शरीर दिखता है, और उसे देख के कई तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाले, जो जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता, खड़े रहते हैं ना चौक चौराहों पे, वो देख के तुम्हें व्यभिचार किए और जाके नरक में सड़ रहे हैं। तो उनके नरक में सड़ने का कारण, तुम्हारा कारण दोनों एक ही है। तुमने उन्हें व्यभिचार करने दिया और उन्होंने किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। तो इसलिए तुम्हारा हिस्सा भी वहीं पे है जहां उनका हिस्सा है। मेरे भाई मेरी बहन, वचन बताता है कि हमें कैसे पहरावा पहनना है और कैसे प्रभु के सम्मुख चाल चलन दिखाना है, कैसे किसी को देखना है, कैसे किसी से बात करनी है। आमीन। किसी को देखना भी है तो कैसे देखना है। बाइबल लिखा है जब तुमने किसी को बुरी नजर से देखा, तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं बंद कर रहा हूं। इनवर्ड विटनेस की बात आई तो कुछ चीजें समझ जानी बहुत जरूरी है। अय्यूब की किताब, उसका 31 अध्याय। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। आप है वचन के साथ कि मुझे देखना क्या है। ये मैंने अपने आंखों के साथ अपना वचन बांधा है कि मैं बुरा देखूंगा नहीं, मैं बुरे तरीके से देखूंगा नहीं। हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। हाँ भैया। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? फिर मैं कैसे किसी कुंवारी पर आंखें लगाऊं? क्योंकि खुदा स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? कौन सी संपत्ति बांटता है? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। हालेलुया। तो कैसे मैं किसी कुंवारी पर बुरी नजर डालूं? ये कहना चाह रहे हैं प्रभु के नाम की तारीफ। इनवर्ड विटनेस, दैट इज द ट्रुथ अबाउट क्रिश्चियनिटी। यही एकमात्र सच्चाई है मसीहत की। इनवर्ड विटनेस, अंदरूनी गवाह। जॉन वेस्ली एक इनवर्ड विटनेस। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम इनवर्ड विटनेस। ब्रदर पॉल इनवर्ड विटनेस। ब्रदर इरेनियस इनवर्ड विटनेस। हालेलुया। हर एक नबी और भविष्यवक्ता इनवर्ड विटनेस। उनके पास अपनी नहीं, यहोवा क्या कहता है वो गवाही थी। और यहोवा कहां से कह रहा था? अंदर से। आमीन। उनके अंदर यहोवा यूं फरमाता डालते थे और वो अंदर से उनके मुंह से निकलता था। तो वो इनवर्ड विटनेस थे वो सारे के सारे। हालेलुया। आज ब्राइड क्या है? इनवर्ड विटनेस। आमीन। बाहरी चाल चलन और मनुष्यत्व के हिसाब से नहीं चलती है अंदरूनी गवाही के आधार पर, अंदरूनी मनुष्यत्व के आधार पर। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम खुदावन इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे।
प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं आपको, आपके नाम को प्रभु जी। जो कुछ आपने हमारे मध्य में प्रचारा खुदावन, जो कुछ आपने हमारे मध्य में रखा, Yes, Lord. ये सचमुच में खुदावन एक सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह, जिसे हमें एक प्रेरणा के तहत प्रभु जी इसे कबूल करना है Yes, Lord. और इसी के आधार पर अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को डेवलप करना है। Yes. क्योंकि प्रभु जी आज हम अपने बाहरी मनुष्यत्व को सुधारने के लिए यहाँ नहीं आए प्रभु जी। जॉन वेस्ली का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि उनका अंदरूनी मनुष्यत्व कैसा था, Amen. वो अंदर से कैसे थे। Yes, Lord. हाँ प्रभु जी, और कैसे उन्होंने उस लाइन में अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया, इनवर्ड विटनेस। हाँ प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु, यही चीज खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने चेलों को भी बता रहे थे, क्योंकि आपको मालूम था कि वो चेले और आने वाले कई लोगों को बताएंगे। Yes. उनकी शिक्षा कई लोगों के पास जाएगी, Yes. जैसे आज हमारे पास आई है लॉर्ड। उस प्रेरितों काम की निरंतरता Yes, Lord. जिस पर हम तकिया करते हैं Thank you. और आपकी ओर निहारते हैं प्रभु। Yes, Lord. आप ही एकमात्र वो सहायक है खुदावन, जो हमें एक सही राह पर लिए चलते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उस अंदरूनी मनुष्यत्व के लिए जो आपके वचन के द्वारा तैयार होता है लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, रहम करें कि हमारे अंदर से कोई ऐसे विचारों से प्रभु जी वो चीजें उत्पन्न ना हो खुदा, जो वचन के विरोध में आती है। जो कुछ हो वो यहोवा यूं फरमाता हो, हम केवल उसी के आधार पर आगे बढ़े और चले। मैं रहम चाहता हूँ मेरे तमाम भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए प्रभु जी, हम में से आप हर एक के साथ अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को बनाए रखें। और जैसे जॉन वेस्ली के तहत प्रभु जी आपने उस बेदारी को, इवन उस पवित्रीकरण को वहां पर रिवील किया लॉर्ड, एक अंदरूनी गवाह के तहत प्रभु, आज वही गवाही खुदावन हमारी भी हो नहीं पाए, जो गवाही ब्रदर ब्रैनम की थी खुदावन, इस युग के दूत की थी खुदावन, जिस पर आपने अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला था लॉर्ड। अब वही गवाही आज हमारी हो। Yes. मैं धन्यवाद देता हूं। वही बातें जो लगभग 12 संदेश और 12 प्रेरितों की शिक्षा, जो सच्ची कलीसिया की निरंतरता होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, एक जीवित आशा के तहत एक पवित्र आत्मा की भरपूरी को आपने हम पर उंडेला है, हमारे बीच में इस वचन को तरोताजा किया है खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। सहायता करे, मदद करे, हम में से हर एक के साथ हुई खुदावन। कोई भी कमी घटी कमजोरी में ना पाया जाए, कोई किसी गड़बड़ियों में ना फंसा हो, कोई अगर निराशा में, हताशा में प्रभु जी आप यहोवा शालोम बन के उन्हें शांति दें। कोई अगर चंगाई की किसी को जरूरत है खुदा, अगर आज कुछ मनसा लेके आया, आप उसे चंगाई दें। आज आप उनकी इच्छाओं को पूरी करें लॉर्ड, क्योंकि आप वही खुदा है। आपने स्वयं बोला है लॉर्ड कि मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया है, तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ प्रभु आप देते हैं लॉर्ड। और जैसा वायदा आपने किया कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, ओ खुदा यह आवाज रैप्चर की है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। तो नीचे विश्वासी कहता है हाँ प्रभु जल्दी आ। Amen. और कैसे बाइबल में कहा, आत्मा कहता है, दुल्हन कहती है, Amen. और पुकारने वाला भी कहता है Yes. आ प्रभु। Yes, Lord. खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। एक एक मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दे। जिस तरह से खुदावन सुरक्षित आप ले आए, वैसे ही सुरक्षित हमें अपने अपने घरों में पहुंचाए, रास्ते में परिस्थितियों में आप अगुवाई करें। Yes. सारी बातों में आदर, महिमा, धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ऐ ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाए,
हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह जय। सबको जय मसीह। जय मसीह।